हाँ जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आप लोगों को जो काफ़ी टाइम से डाउट लग रहा था कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम आपकी टीएस ग्रेवाल का बैक क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे। उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन उठा लिया है। पेज नंबर 1.102 बैक क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एंड देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर रुपीज। अच्छा हो गया, चलो इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। ठीक है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी ऑलरेडी चले आ रहे हैं। कितने? ए का 10,000, बी का 5,000, सी का 2,000 डेबिट में है। सी का 2,000 डेबिट में है, इसका मतलब सी का ड्रॉइंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि सी का जो कैपिटल का करंट अकाउंट का बैलेंस है वो नेगेटिव चला गया। ठीक है, ऐसी कहानी है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, द अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of 12,000 per annum. Profits were to be distributed as the first 20,000 in proportion to their capitals, next 30,000 in the ratio of 5:3:2, remaining profits to be shared equally. And the firm earned net profit of 1,72,000 before charging any of the above items. ठीक है, तो फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? 1,72,000 का। इन सब जो ऊपर के गिवन है, इन सब कामों को करने से पहले का प्रॉफिट इज 1,72,000। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आप फॉर्मेट आप लोग अब अच्छे से बनाते रहना। आपको मैंने समझा दिया है पहली क्लास में कि आप लोगों को कैसे फॉर्मेट बनाना है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000। इसके बाद इन लोगों ने बोला था कि पार्टनर्स को क्या देना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंटेज से देना है? 10% से देना है। क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर इंटरेस्ट देंगे? कैपिटल पर ही तो देंगे ना। ठीक है, तो कैपिटल के बैलेंसेस पर जब हम इंटरेस्ट बनाएंगे तो ए बी सी कितने कितने कैपिटल है? 50, 50 और 1 लाख। 10% हो गया 5,000, 5,000, 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 20,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद सैलरी की बात हुई थी, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी शायद, सिर्फ सी को, क्योंकि सी वर्किंग पार्टनर है। तो टू सैलरी सी की है ओनली। 12,000 पर एनम बोला है, तो मतलब हम 12,000 पर एनम है, मल्टीप्लाइड बाय 12 नहीं करेंगे क्योंकि पर मंथ नहीं है, तो हमने सीधा 12,000 कर लिया। इसके बाद कह रहे हैं द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सब चीजें हमने बाद में करनी है। अब हम आ जाते हैं सीधा डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने पर, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही वो बात दी गई है। ठीक है, तो देखो हमारा पहले हमें निकालना है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना रहेगा। 1,72,000 यहाँ पर टोटल है। आप इसको टू डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, या ओनली टू प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी कितना है? 32। तो फाइनली कितना प्रॉफिट बचेगा बच्चों? 1,40,000। अब सिंपल सी कोई प्यारी सी रेशो तो दी नहीं है जी, 5:3 की रेशो है या कुछ ऐसा। इन्होंने प्रॉफिट को डिवाइड करने के रिगार्डिंग भी हम लोगों को दो दो तीन तीन चीजें बातें करी हैं। क्या बोला है कि जो भी प्रॉफिट बचेगा द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, कह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोगों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, कह रहे हैं कि जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से पहला 20,000 उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में। कैपिटल्स क्या क्या है बच्चों? 50,000, 50,000, 1 लाख, तो मतलब 1:1:2। किसी को कोई डाउट है 1:1:2 कैसे बना? पक्का? प्रांजल श्योर? सहज ये 1:1:2 कैसे बना? कोई डाउट? ठीक है, तो हम ए बी सी 20,000 को जब डिवाइड करेंगे 1:1:2 में, तो इसका हो गया 5,000। आपको कुछ फॉर्मेट नहीं बनाना, आप रफ रफ में भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा मैं इसलिए बना दे रही हूँ ताकि कुछ तो तमीज से दिखे। नेक्स्ट 30,000 कह रहे हैं 532 में डिवाइड करना है आपको। तो 532 में अगर हमें डिवाइड करना है तो हमारा 15,000, 9,000 और 6,000। कह रहे हैं रिमेनिंग बैलेंस। देखो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,40,000, ये वाला प्रॉफिट 1,40 का बचा था ना। तो 1,40 में से 50,000 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इनके गिवन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। कितना बचा? इसका मतलब 90,000 बाकी बचा। कह रहे हैं कि जो भी रिमेनिंग बचेगा इट विल बी शेयर्ड इक्वली, तो 1:1:1।
तो 30,000 ए को मिल गया, 30,000 बी को मिल गया और 30,000 ही सी को मिल गया। ठीक है, तो फाइनली ए का इन टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों? 50,000। इसका कितना हो जाएगा? 44,000 और इसका हो जाएगा 46,000। ठीक है बच्चों, ओके। इस तरीके से हमने इस 1,40,000 को डिवाइड किया। यहाँ पर हम फाइनल अमाउंट लिख देंगे। हमने नीचे वर्किंग दिखा दी ना कि हमने ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा, तो हम यहाँ पर हम फाइनल अमाउंट लिख देंगे। कितना कितना? ए को फाइनली मिला था 50,000, बी को फाइनली मिला था 44,000, ठीक है, और सी को फाइनली मिला था 46,000। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 50, 44 एंड 46 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ऐसे इस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में सिखा देती हूँ कि जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, अभी 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 बता रही हूँ, नहीं, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं तो उसमें जब आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे तो क्या कहानी बनेगी बच्चों? ए बी सी, ए बी सी, बाय बैलेंस बी डी। सबसे पहले हमें पार्टनर्स के कैपिटल्स ही लिखने हैं यहाँ पर, बैलेंसेस 50,000, 50,000, 1,00,000। ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखा गया है, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि उसको आप क्रेडिट में लिख दोगे, क्योंकि उससे पार्टनर्स की कैपिटल्स इंक्रीज हो रही हैं। ये बात मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही बता दी थी कि पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो जो हमने क्या लिखा है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपकी 11th वाली जर्नल एंट्री भी आप सोच सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 5,000, 10,000, और हमने सैलरी लिखी थी। ठीक है, नहीं, फ्लक्चुएटिंग में तो बेटा एक ही बनता है ना, फिक्स्ड में दो बनते हैं। फिक्स्ड में होता है कि उन लोगों ने अपनी कैपिटल्स को फिक्स्ड करना चाहा, तो तब हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको फ्लक्चुएटिंग वाला जो उस दिन मैंने करवाया था वही वाला बता रही हूँ, फिर मैं आपको फिक्स्ड कराऊंगी ना, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है। तो बाय सैलरी करके, सैलरी सिर्फ सी की थी अगर आपको याद हो, कितनी? 12,000। और जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट की जर्नल एंट्री होती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए को मिला था 50,000, बी का आई थिंक था 44,000, सी का कितना था? 46,000। ठीक है बच्चों, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड स्पाइरल में लिखी हुई है सारी, थर्ड पेज पे। अदरवाइज भी बता देती हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी ना, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। आपको बढ़ाना है तो ऑब्वियसली आप उसको क्रेडिट कर दोगे। तो उनकी कैपिटल्स किस रीजन से बढ़ रही हैं? प्रॉफिट की वजह से। तो प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज करते हम, जो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इटसेल्फ भी तो एक लेजर है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नाम बना हुआ ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, ये डाल दिया हमने सब कुछ बच्चों। तो अब मैं टोटल शोटल कर दूंगी। टोटल शोटल के रिगार्डिंग मेरे पास कोई ड्राइंग्स व्राइंग्स कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो मैं बड़े आराम से यहीं का काम ले लेती हूँ बस। यहाँ का हो गया मेरा 50, 50, 1,05,000। इसका हो गया 49 और हो गया ना, तो 99,000। इसका हो जाएगा एक 10 और 12, एक 22, एक 28 और 40, 1,68,000। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इस साइड में कोई ड्राइंग्स नहीं है, आप देख सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता था कि टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कुछ आता था, अब तो नहीं है। ठीक है सहज,
ठीक है, तो टू बैलेंस CD सिंपली इनके बैलेंसेस ही बन जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पर ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो माइनस होकर रिमेनिंग अमाउंट हमारा बैलेंसिंग अमाउंट बैलेंस CD बन जाता। ठीक है, अभी तो 1,05,99 एंड 1,68,000। अब देखो लक्षिता, जो आपको डाउट हो रहा था बेटा मैं क्लियर करती हूँ। हम इन कैपिटल अकाउंट्स को फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं? आप देख सकते हो हमारी कैपिटल का इनिशियल बैलेंस ए का कितना था 50,000, बाद में कितना हो गया 1,05,000। ठीक है, बाद में हो गया 1,05,000, तो 50 से 1,5 हो गई ना, कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई। ऐसे ही यहाँ पर कितना है 50, अब कितना हो गया 99, फ्लक्चुएट हो गई। पहले कितना था BD ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,68,000। तो पार्टनर्स की कैपिटल्स के अमाउंट्स फ्लक्चुएट हो गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो क्या उतने ही अमाउंट्स रहे, एंड में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में डिफरेंस है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फाइन, अब आ जाते हैं हम इसी सेम क्वेश्चन में कि व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल्स आर फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स ने ना सेशन, मतलब जब उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी तभी ये बात अपनी फिक्स कर ली थी कि ना हम लोग ऐसा करेंगे कि हम ना अपनी कैपिटल्स को नहीं छेड़ेंगे। कैपिटल्स इनिशियली जो इन्वेस्ट हो गई सो हो गई, आपका जो भी तामझाम करना है, मतलब ईयर एंड पर या वट जो भी आपका सीन है कि ईयर एंड पर सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कोई ड्राइंग्स माइनस करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करना है, वो सब कुछ उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो सब चीजें ना हम करंट अकाउंट में करेंगे, हम कैपिटल में नहीं करना चाहते। हमने शुरू में जितना कैपिटल्स लगाई उनको हम फिक्स रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कैपिटल्स में हमारे चेंजेस हो जाएं। ठीक है, तो ये उन्होंने डिसीजन लिया होगा, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो उस केस में क्या डिसीजन हुआ कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल्स को ना फिक्स्ड रखेंगे। तो ABC, ऐसा नहीं है फिर कि उनके कैपिटल अकाउंट्स नहीं बनेंगे, कैपिटल अकाउंट्स फिर भी बनेंगे। उसमें आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD 50,000, 50,000, 1,00,000। हाँ, ओपनिंग जितनी उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट करी थी ना, जब उन्होंने काम धंधा स्टार्ट किया था तो तीनों पार्टनर्स ने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट उन लोगों का यहाँ बाय बैलेंस BD करके है। यही सेम अमाउंट टू बैलेंस CD में भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो जो चेंजेस हैं, मतलब वो जो सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उन सब चीजों के रिगार्डिंग उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम ना अपनी कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे, हम अपनी कैपिटल्स को फिक्स्ड रखना चाहते हैं। आन्या मैं शेयर कर दूंगी बेटा PDF, पहले समझने पर ध्यान दे क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि हम अपनी कैपिटल्स को चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड रहें। इसका मतलब उन्होंने ओपनिंग जितना अमाउंट लगा लिया सो लगा लिया, तो मतलब इनका टोटल भी यही होगा। तो याद है आप लोगों को 11th में मैंने बोला था कि अगर सिंगल सिंगल अमाउंट होता है तो उसी के नीचे डबल लाइनिंग कर दिया करो, इट मीन्स यही हमारा टोटल है। अब देखो, अभी मैं एक और बात पर भी आऊंगी, पर बाद में आऊंगी, पर पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अब फिर वो जो सब कुछ, वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, वो सैलरी दी जानी है सी को, वो सारा काम फिर कहाँ जाएगा? उन सब के रिगार्डिंग पार्टनर्स ने शुरू से डिसाइड कर लिया कि हम लोग ना अपने कैपिटल्स में तो चेंजेस करेंगे नहीं, हम वो सारे काम ना एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करके करेंगे, एंड दैट सेपरेट अकाउंट इज नोन एज पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं अब, क्योंकि ये उन लोगों का शुरू से डिसीजन था कि हम अपनी कैपिटल्स को फ्लक्चुएट नहीं करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कहाँ फ्लक्चुएट हुई, 50 50 50 50 50 1,00,000, 50 50 1,00,000। तो उनका जो वो इच्छा थी वो इच्छा उनकी पूरी हो रही है। अब भाई बाकी सब कुछ जो ईयर एंड पर उन लोगों को मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स बन जाएंगे। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट से रिलेटेड आप ABC, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है, आपको और भी थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाएगी। आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये सारा काम ना जब से इन्होंने धंधा स्टार्ट किया होगा तब से किया होगा, तो प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ कुछ जो बैलेंसेस बने, अभी बिजनेस दे हैव नॉट जस्ट स्टार्टेड। ऐसा होता है ना कि कई बार अगर अभी इसी साल में स्टार्ट हुआ तो फिर तो करंट अकाउंट को कोई बैलेंस थोड़ी ना होगा एज सच। इनफैक्ट
अगर ये स्टार्टिंग का ईयर होता तो यहाँ पर भी बाय बैलेंस बीडी नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता? बैंक या कैश। वेरी गुड रचित। ठीक है, तब उस केस में हम बाय बैलेंस बीडी नहीं लिखते, तब हम उस केस में बाय बैंक या बाय कैश लिखते, क्योंकि अभी ये पहला ही साल है धंधे को स्टार्ट हुए। तो उन्होंने पहले साल में अगर कैपिटल इन्वेस्ट करी तो आप लोगों को अपनी 11th की जर्नल एंट्री अगेन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो आप यहाँ पर फिर बाय कैश लिखते। ठीक है, अभी तो क्या है, बीडी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये काम धंधा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, इस वजह से हमारे बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ओके, और कैपिटल का बीडी यहाँ पर ही क्यों लिखा गया है, वो आपका 11th वाला रीजन ही, कि कैपिटल का कौन सा नेचर होता है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पर उसका बीडी लिख रहे हैं और डेबिट साइड पर उसका सीडी आएगा। अब ये सीडी नेक्स्ट सेशन में यहाँ बीडी बन जाएगा ना बच्चों। ठीक है, जहां पर सीडी आता है वो बैलेंस नहीं होता किसी भी कंटेंट का, सीडी के बाद फाइनली वो बीडी कहां पर बना वो कंटेंट होता है। ठीक है, वो आप बैलेंस जब भी डिसाइड करते हो तो आप सीडी के बाद बीडी वाले लेवल को बोलते हो। ठीक है, तो अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, ए का 10,000, बी का 5,000, जब कुछ मेंशन नहीं होता इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस ही है। सो बाय बैलेंस बीडी, ए का 10,000, बी का 5,000, सी का कह रहे हैं कि डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब सी की ना पास्ट में ड्राइंग्स इतनी ज्यादा रह गई होंगी कि उसको जो वो सैलरी वैलरी सब मिला होगा ना यहाँ पर क्रेडिट में, वो क्रेडिट के अमाउंट उसके छोटे रह गए, और उसका सीडी इस साइड पे ना बचने की बजाय इस साइड पर बचा होगा कभी पास्ट में। अब इधर सीडी बचा होगा तो ऑब्वियसली वो फिर बीडी यहाँ आएगा। समझ रहे हो कि उसके विड्रॉल्स इतने ज्यादा हो गए होंगे कि उन विड्रॉल्स की वजह से उसका करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, रादर नेगेटिव बैलेंस है। तो इसका मतलब सी का जो बैलेंस बीडी लिखेंगे हम किस साइड पर लिखेंगे, हम इस साइड पर लिखेंगे बच्चों। 11th की कैश बुक याद है, जब बैंक बैलेंस होता था तो हम टू बैलेंस बीडी लिखते थे, जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता था तो हम बाय बैलेंस बीडी लिखते थे, क्योंकि बैंक का बैलेंस नेगेटिव में चला गया उस केस में। तो वही सेम कहानी है। ठीक है, इसका टू बैलेंस बीडी सी का कहां पर लिखा जाएगा, ऑन डेबिट साइड, एंड दैट इज ऑफ ₹2,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हमने दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय आईओसी 5,000, 5,000, 10,000। बाय सैलरी सिर्फ सी की थी 12,000 रुपए। ठीक है, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 50,000 फाइनली इसका प्रॉफिट था, 44,000 इसका था, 46,000 इसका था। ठीक है, अब बस आप इनके बैलेंसेस निकाल दोगे, यहाँ का टोटल 10 और 5 15 और 50, 65,000, 54,000, ये हो गया 58 और 10, 68,000। तो टू बैलेंस सी डी 65,000, 54 ही टोटल है, 54,000 ही बैलेंस है। ऑब्वियसली सी के रिगार्डिंग 66,000 का बैलेंस बचेगा ना बच्चों, क्योंकि इसका 2,000 ये भी तो माइनस करना है। ठीक है, अब देखो अन्या ध्यान से सुनना, एक तरह से अगर आप देखो आपके इस कैपिटल अकाउंट को बीडी को छोड़कर बाकी तीनों कंटेंट स्प्लिट हो गया ना, दो पार्ट्स में ये कैपिटल अकाउंट डिवाइड हो गया, बीडी अलग आ गया और बाकी कंटेंट अलग आ गया। ठीक है, तो यही काम हुआ है कि बीडी आपने यहाँ पर दिखाया है और बीडी को ही आपने सीडी कर दिया, और बाकी सारा कंटेंट इसके बीडी गिवन थे, अदरवाइज सिर्फ यही कंटेंट रहता। अगर बिजनेस पहले से स्टार्टेड नहीं होता तो आप सिर्फ बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ही दिखा रहे होते। ठीक है, क्लियर है? तो क्योंकि उन्होंने दिया था कि 2,000 ना सी का बैलेंस डेबिट है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सहज थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता रही हूँ। देखो, पार्टनर्स अगर अपनी कैपिटल फिक्स्ड भी रखने की बातें करते हैं तो स्टिल आपसे थ्योरी में भी पूछा जाता है। आपको याद है मैंने उस दिन कराया था कि दो टाइप की ड्राइंग्स होती हैं, एक ड्राइंग्स होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसके भी यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं टू ड्राइंग्स, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक बोल रही हूँ मैं? नहीं, उस टू ड्राइंग्स को, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पार्टनर के करंट अकाउंट में आएगी बच्चों।
ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स है। और दूसरी टाइप की ड्राइंग्स मैंने आपको क्या बताई थी कि अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से जो अमाउंट विड्रॉ होगा उसकी जर्नल एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये जो टू बैंक अकाउंट है, दिस इज द अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल एंड दिस इज द अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स टर्म इज यूज्ड फॉर अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ प्रॉफिट। और टू बैंक ऑब्वियसली जब देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो आपकी 11th की कहानी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कैपिटल विड्रॉ होगी तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश जो भी आप चाहो। ठीक है, तो टू बैंक लिखो या टू कैश लिखो, आपकी मर्जी है। आपसे थ्योरी में भी पूछा जा आपसे थ्योरी में ये बात भी पूछी जा सकती है कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तो इट इज मैंडेटरी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सेम रहे। ट्रू और फॉल्स बताओ। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड हैं तो इज दैट मैंडेटरी कि उनके ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस ही रहे? फॉल्स, क्योंकि अगर उन्होंने इन बिटवीन कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली तो वो भी तो कैपिटल में ऐड होगी, बाय कैश करके यहीं पर आएगा ना। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 11th की आपकी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो बाय कैश ही होगा। और अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल अगर है तो वो भी तो इधर ही आएगा। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि फिक्स्ड कैपिटल होने के केस में उनका बीडीसीडी ऑलवेज सेम रहे। वो उस केस में चेंज हो जाएगा when there is additional capital in the question and when there is amount withdrawn out of capital। तो आपसे थ्योरी में भी ये बात पूछ ली जाती है, एक नंबर में क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है। लिस्ट एनी टू आइटम्स, ध्यान से सुनना, लिस्ट एनी टू आएगा ये क्वेश्चन, जिन लोगों का भी पेपर अभी होने वाला है आपको ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिस्ट एनी टू आइटम्स which will be shown on the credit side of partners capital accounts when they are fixed। टू आइटम्स बोला मैंने, एक आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल और एक लिखोगे एडिशनल कैपिटल। और लिस्ट एनी टू आइटम्स विच विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स व्हेन दे आर फिक्स्ड। तो आप लिखोगे कि अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और सेकंड आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो थ्योरी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड हैं तो उनका बीडी ही ऑलवेज सीडी बने। इन दो सिचुएशंस में उनका फिक्स्ड कैपिटल होने के बावजूद भी उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐसा कांड किया ना कि वो एडिशनल कैपिटल लाए, तो फिर तो कैपिटल में आएगा ना, फिर थोड़ी ना करंट अकाउंट में डाल देंगे हम उनके एडिशनल कैपिटल। क्लियर है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का फंडा? पक्का? ओके, बढ़ू आगे। चल, और कोई डाउट? क्यों, ऐसा थोड़ी ना है, उन्होंने अगर बोल दिया कि फिक्स बनाने तो फिक्स बनाओ, फिर ये बीडी नहीं आएगा ना, बस फिर ये बीडी वाला पार्ट हट जाएगा करंट अकाउंट के अगर बैलेंसेस नहीं दिए होंगे। उन्होंने करंट अकाउंट अगर दे दिया तो हमारे लिए अंडरस्टूड है ना कि उनका फिक्स्ड है। भाई अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो हमारे लिए वो अंडरस्टूड है, इसकी इसका मतलब वो लोग अपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को अलग मेंटेन करते हैं। इसका मतलब वो कौन सा फंडा फॉलो करते हैं? वो लोग वो वाला फंडा फॉलो करते हैं कि जिसमें कैपिटल्स आर फिक्स्ड है। हाँ जी, बिल्कुल गिवन होगा। इसमें जैसे नहीं भी गिवन था तो पर करंट अकाउंट के बैलेंसेस से हम लोग समझ गए कि उन लोगों ने कौन सा फंडा फॉलो किया हुआ है, उन्होंने फिक्स्ड वाला फंडा फॉलो किया। हाँ, अगर कुछ भी नहीं मेंशन होता तो फिर हम फ्लक्चुएटिंग ही करते हैं, खुद से हम फ्लक्चुएटिंग ही करते हैं ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ हमें मेंशन नहीं किया था, पर ये जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए उससे हम क्लियर हो गए कि पार्टनर्स की कैपिटल्स आर फिक्स्ड। हाँ, तो तब फ्लक्चुएटिंग। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए होते तो फिर और कुछ भी ना मेंशन होता कि पार्टनर्स की, तो फिर तो बनेंगे ही ये कैपिटल और करंट अकाउंट। हाँ, ठीक है, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, बाय आईओसी बाय सैलरी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? पक्का?